हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के बारे में बीपीएससी। जो लोग भी इसके तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और चलिए हम लोग देखते हैं, पहले आधुनिक इतिहास को देखते हैं हम लोग, उसके बाद मध्य देखेंगे, उसके बाद प्राचीन देखेंगे हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जो आर्य समाज की स्थापना किसने की है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई वो बम्बई में हुई। अभी जो मुंबई है वो पहले बम्बई कहा जाता था। और 1875 ईस्वी में की गई थी। दयानंद सरस्वती के विचार का जो संकलन कहाँ से मिलता है, तो वो है आपका सत्यार्थ प्रकाश से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रिप्पन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। किसने दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की, तो जो एच.ओ. हुम है उसने की है। और ये कब हुआ था, 1885 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है, किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो वो ए होम के नेतृत्व में हुआ था। किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अभी डुरंड लाइन है, डुरंड लाइन कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो अभी रेखाएं हैं उन्हें डुरंड रेखा कहते हैं। जो सीमा भी है निर्धारित उसको हम लोग कहते हैं डुरंड सीमा, डुरंड रेखा कहते हैं। तो वो लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम हुआ था। यही वायसरॉय थे उस टाइम निर्धारण किया गया था। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में। तो जो रॉलेट एक्ट था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पास हुआ था और 1919 में पास हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 9 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जलियांवाला हत्याकांड किसके शासन में हुआ था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 13 अप्रैल 1919। तो इनके शासनकाल में क्या हुआ था, एक रॉलेट एक्ट आया था और जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उसी टाइम हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन वही है, अब देख लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का अंजाम दिया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा चलाए गया पहला असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो एक घटना हुई थी, चौरा चौरी की घटना हुई थी। उसके बाद जो असहयोग आंदोलन था उसे गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो ये जो घटना हुई थी तो 1922 में हुई थी। तो 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। चौरा चौरी की घटना कब और कहाँ हुई। तो चौरी चौरा का जो घटना हुआ था वो 1922 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए। तो महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी के जो सचिव थे वो महादेव देसाई थे, सचिव, गांधी जी के सचिव। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो गांधी जी ने लिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया? तो राजा राम मोहन राय है जो कि इनके मदद से, सहयोग से लॉर्ड विलियम ने एक बिल लाया, एक नियम लाया, लॉ लाया, जो उसके बाद सती का जो प्रथा था उसको खत्म कर दिया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो भारतीय अधिनियम 1919 में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की गई थी? तो अभिनव भारत नामक जो संस्था थी 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अभिनव भारत। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो वो वेलेंटाइन शिरोल ने कहा था। किसने कहा था? वेलेंटाइन शिरोल ने कहा था। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? तो एक हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस कांड के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है किसने किया था? सीमांकन किसने किया था? तो सर सीरियल रेडफिलिक्स ने। तो इनके नाम पर ही जो सीमा है उसे हम भारत और पाकिस्तान के सीमा को हम लोग रेड फ्लिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड फ्लिक्स। अर्धनग फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। खिलाफत जो आंदोलन है वो किसने चलाया था? तो शौकत अली व मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत मूवमेंट को चलाया था। पाकिस्तान की मांग 1940 को किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर की जो अधिवेशन थी उसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो 1935 में पारित किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो जो कैबिनेट मिशन योजना है वो 1946 में बनाया गया था। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? तो जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च को 1930 में आरंभ किया गया था। चौरा चौरा कांड किस स्थान पर? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ? तो ये अमृतसर में हुआ था, 1919 में किया गया था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता याद रखिएगा 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौते किससे संबंधित है? तो जो गांधी इरविन समझौता है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन है जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे?
तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो जो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू व और B.R. दास के द्वारा किया गया था। स्वराज दल की स्थापना किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 1935 के जो अधिनियम आए थे उसमें किया गया था। 23 फरवरी 1942 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? तो सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। जो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो जनरल डायर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो आज़ादी का जो पहला जश्न मनाया गया था वो कलकत्ता में मनाया गया था। भारत व पाकिस्तान के बीच जो विभाजन किसके योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान की विभाजन हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में किया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन थे उसमें। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो चित्तरंजन दास द्वारा यह बुक लिखी गई थी। सो चलिए इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे उसमें 50 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। सो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।